एक्सरसाइज 8.2 का जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि ये टेबल मैंने कैसे बना रखा है उस वीडियो में, ठीक है। आपको टेबल पता होना चाहिए तभी आप एक्सरसाइज 8.2 कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट है कि इसको सॉल्व करना है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब इस टेबल से हम वैल्यू देखेंगे sin 60 की क्या वैल्यू होती है। sin 60 की क्या है √3/2, cos 30 की क्या है ये भी √3/2, प्लस ये प्लस आ जाएगा sin 30 की कितनी है 1/2 एंड cos 60 की भी कितनी है बच्चों 1/2, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 की √3 से 3 आ जाएगा, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4, एलसीएम ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास 1। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये 2 का 2 tan 45 देखो कितना होता है 1, tan 45 की जगह 1, cos 30 कितना होता है cos 30 √3/2, इसी तरह sin 30 कितना होता है sin 60 कितना है √3/2, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों एक जैसे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। थर्ड पार्ट में देखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या रखे cos 45 secant 30 और cosecant 30, इन सब की वैल्यूज टेबल से देख के ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। cos 45 की ठीक है, cos 45 की 1/√2, secant 30 की 2/3 और cosecant 30 की 2। ये नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लियो, ऊपर वाला पार्ट वैसे ही नीचे वाले पार्ट का एलसीएम है 2 + 2√3/√3। ये डिनोमिनेटर पार्ट को ऊपर न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आके रेसिप्रोकल ये है, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये 1 × √3 ये आ जाएगा और इसकी ये √2 की मल्टीप्लाई एक बारी मैं 2 से कराऊंगा तो क्या आएगा 2√2, एक बारी मैं √2 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2√3 से तो क्या आएगा 2√6, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने अगेन लिख लिया, इसको नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। रैशनलाइज कर दिया तो इनटू 2√2 - 2√6 ओवर 2√2 - 2√6। वैसे तो यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं आंसर, बट सिंपलीफाई करने के लिए हमें और ज्यादा सिंपलीफाई चाहिए ना आंसर। सिंपलीफाई करने के लिए नीचे वाले पार्ट को रैशनलाइज कर दिया। अब इस √3 की मल्टीप्लाई एक बारी इससे करी, एक बारी इससे करी। ये जो एरोस लगाए हैं बच्चे, ये आपने नोटबुक्स में नहीं लगाने हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये वाले एरो एक बारी √3 की मल्टीप्लाई इससे, एक बारी इससे, तो कितना आएगा 2√6, एक बारी इससे करूंगा तो 2√18। ये a + b, a - b का फॉर्मूला, a² - b का स्क्वायर। ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ जाएगा, √6 - √18 और इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 8, 2√6 का स्क्वायर 24, 8 - 24 माइनस का 16, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 8 नीचे माइनस है ना, ये वाला माइनस बच्चों ऊपर ले लो, ऊपर वाली टर्म माइनस वाली पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव और नीचे 8, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट में बच्चों हमें ये क्वेश्चन है, इसके वैल्यूज पुट कर दी, sin 30 की, tan 45, cosecant 60, इन सब की वैल्यूज ये पुट कर दी टेबल से ही देख के, ठीक है बच्चों। ये इसका एलसीएम ले लिया ऊपर वाले पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का भी, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब ये 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्या बचा इधर 2√3 + √3 कितना आएगा 3√3, ये -4, ये √3 + 2√3 3√3 + 4, ये लिख दिया। इसको रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो तो ये रैशनलाइज करके ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। इसका स्क्वायर करा 27 - 4 का स्क्वायर 16, 27 + 16 43 - 24√3, 27 में 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे आपके पास, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपने, इसका जो फिफ्थ पार्ट है आपने एक बार इसको खुद ट्राई करना है फिफ्थ पार्ट को। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए 7206511743 पे, ठीक है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा।
आशा करता हूँ क्वेश्चन 1 आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें।